वेलकम बैक टू चैप्टर 9 ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लास 6th क्लास की एनसीईआरटी रोमिला थापर एंड इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर प्रिपरेशन इन द कमिंग यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो अभी तक हम जो है 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं एंड आई एम सरप्राइज जिसने अभी तक ये पढ़े नहीं है या क्लासेस को रिवाइज नहीं किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। तो गुप्ता एम्पायर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, छोटी छोटी किंगडम्स जो है वो कौन कौन सी इमर्ज हुई और उन किंगडम की क्या कंट्रीब्यूशन रही इन इंडियन आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। तो कुल मिला के यहां पे हम 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लास्ट एग्जामिनेशन पिछले 5-10 साल के अगर हिस्ट्री के पेपर देखोगे तो उसमें एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन इस एनसीईआरटी से मिलेंगे। ओके, उसमें से एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर जीएस 1 का इस एनसीईआरटी से मिलेगा। तो यहां पे 3 किंगडम्स इंपॉर्टेंट है। वन इज बाय हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन नंबर 2 इज चालुक्यास के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नंबर 3 इज पल्लवास के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन नॉर्दर्न, चालुक्यास डेक्कन एंड पल्लवास जो है एक्सट्रीम साउथ। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। ओके, so age of smaller kingdoms. So now see, this is the kingdom of Harshvardhan, this is the kingdom of Chalukyas and this is now see, this is Pallavas, this is Chalukyas और ये आपका हर्षवर्धन का एरिया है। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। राइज ऑफ किंग हर्षा एंड हिज किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एज। ठीक है, हर्ष का जो टाइम पीरियड है दैट इज 606 से 647 में। हर्ष बिलोंग टू द किंगडम ऑफ दैट इज स्थानेश्वर, मॉडर्न थानेश्वर से बिलोंग करता था। ही बिलोंग टू पुष्यभूति डायनेस्टी। ओके, ही बिकेम किंग समवेयर अराउंड 606 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर एंड वर्क टू बिल्ड अ न्यू एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया लाइक द गुप्तास। 2 मेजर सोर्सेज जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, दैट इज हर्षचरिता जो उसकी के कोर्ट पोएट्री ने लिखी है और एक चाइनीज मॉन्क आया जिसका नाम था ह्यूंग सांग। Both of them provide an important information about the time period of Harshvardhan. Okay, Harsh was a great conqueror. He shifted his capital from Thaneshwar to Kannauj. ये उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। Through his military campaign, he conquered most of the northern India, including Punjab, eastern Rajasthan, Ganga Valley, Assam. However, his attempt to expand into the Deccan was blocked by the king Pulikshin. जो इसने साउथ में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिक्शिन जो है उसने इसको हरा दिया था। समवेयर अराउंड 618 या 620 में बैटल हुई थी नर्मदा पे, पुलिक्शिन ने इसको हरा दिया था, इसकी कन्क्वेस्ट को जो है ब्लॉक कर दिया था। हर्षवर्धन जो है ही वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म एंड आर्ट एंड लिटरेचर। बुद्धिज्म ओरिजिनली ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव की वर्शिप करता था। बाद में जो ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। He patronized other religion as well. He had extensive discussion with the visiting Hyung Sang. Hyung Sang ने जो है इसको कन्वर्ट किया था। हर्षा himself authored 3 संस्कृत play indicating his literary interest. हर्षवर्धन ने 3 लिखे, कादम्बरी लिखी, पार्वती परी ने लिखी, बड़ी सारी किताबें हर्षवर्धन ने लिखी। He was also a great literary scholar. So while much smaller than Mauryas or Guptas, Harsh managed to unite a sizable kingdom. Although हर्षवर्धन मौर्य एम्पायर इतना इसका एम्पायर नहीं था, गुप्तास के इतना इसका एम्पायर नहीं था, लेकिन इसका जितना भी एम्पायर था इसने उसको क्या किया, कंसोलिडेट किया। ओके, हर्षवर्धन की एडमिनिस्ट्रेशन लाइक गुप्तास, हर्षवर्धन एम्पायर वाज लूजर पॉलिटिकल यूनियन। मतलब लूजर पॉलिटिकल यूनियन का मतलब यह है कि हर्षवर्धन का एम्पायर जो है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है, वो उसको जो कनकड़ किंग होते थे उस पर डायरेक्ट रूल नहीं करता था, उनको बोलता था कि वो क्या करें, एनुअल ट्रिब्यूट पे करें। ओके, देन अगेन ये जो ह्यूंग सांग का अकाउंट है इसके बारे में, रिलीजन, ही फाउंड बुद्धिज्म वाज स्टिल वेरी पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया विद सेंटर्स लाइक रिनाउंड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है गुप्तास के टाइम पीरियड में बनी थी, हर्षवर्धन ने इसको रिवाइव किया था। However, in other parts of India, Buddhism was no longer a dominant as he expected. Caste system was there, untouchables was there, outcast was there. ये भी ह्यूंग सांग बात करता है। अर्बन लाइफ की बात करता है, वो बोलता है कि lavish जो है, lavish lifestyle है as compared to the villages area. Style of dress varied across the different region. ह्यूंग सांग जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंडियन जो है, इंडियंस आर हॉट टेम्पर्ड बट जनरली ऑनेस्ट लोग हैं। Cleanliness was given importance. Crime levels were relatively low. With life imprisonment was the maximum punishment. Death punishment नहीं है।
तो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, हर्षा की डेथ के बाद जो है किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मीनवाइल द किंगडम्स ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड सदर्न इंडिया वर गेनिंग मोर पावर, क्योंकि डेक्कन में जो है थे वो चालुक्यास थे और सदर्न में जो है वो क्या थे, पल्लवास थे। सो ह्यूंग सांग वैल्यूएबल फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन shed light on the socio-cultural landscape with Buddhism decline, entrenched caste system, urban stratification, as well as some positive traits like cleanliness, honesty। ठीक है, ये सारा ह्यूंग सांग जो है अपने अकाउंट्स में बात करता है। ओके, अब हम बात करेंगे साउथ की। साउथ में दो आते हैं, चालुक्यास और पल्लवास। ठीक है, चालुक्यास की जो कैपिटल जो है वो बदामी थी, पल्लवास की कैपिटल जो है वो कांचीपुरम थी। ओके, सो चालुक्यास रोज विद हिज कैपिटल एट बतापी और बदामी इन मॉडर्न कर्नाटका। पुलिक्शिन जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है। पुलिक्शिन का कोर्ट पोइट है जिसका नाम है रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति वाज द कोर्ट पोइट ऑफ पुलिक्शिन। ठीक है, इसने हर्ष को हराया था ऑन द बैटल ऑफ नर्मदा 618-620 में ये बैटल हुई थी। However, Chalukyas faced threat from the Rashtrakut in the north and Pallavas in the south. After the initial victories over Pallavas, the later Pallava king Narasimha Varman जो है उसने चीजों को क्या किया था, रिवाइव किया था। ओके, Then Vatapi was a prosperous city during this time period में। बतापी इनकी कैपिटल जो थी, ठीक है, उसका ट्रेड किसके साथ होता था, पर्शियन गल्फ के साथ ट्रेड था। पुलिक्शिन सेकंड हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पर्शियन किंग खुसरो सेकंड। पर्शियन इसी टाइम पीरियड में यहां पे ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन भी आया इसी टाइम पीरियड में। ओके, आफ्टर फ्लीइंग पर्शिया ज़ोरास्ट्रियन इमिग्रेंट्स लेटर कॉल्ड पारसीज सेटल्ड अलोंग द coast towns of the Deccan. Zoroastrian was a religious doctrine preached by the prophet Zoroaster in the ancient Persia. Zoroaster रिलीजन जो है ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का समकालीन था, उसका जो है कंटेम्परेरी था। They key beliefs center around a cosmic struggle between forces of the goods and the evils। और ये बात करते हैं कि हमेशा जो है गुड्स अच्छी फोर्सेस में और जो बुरी फोर्सेस में जो है हमेशा फाइट चलती रहती है, और एट द एंड ऑफ द डे द गुड फोर्सेस जो है उसकी हमेशा क्या होती है, विक्ट्री होती है। ऐसा ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन का बिलीव है। ठीक है, जो सबसे एंशिएंट ज़ोरास्ट्रियन स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट है दैट इज ज़ेंड अवेस्ता। इवन द ज़ेंड अवेस्ता इज कंसीडर्ड टू बी ओल्डर देन द ऋग्वेद। ज़ोरास्ट्रियन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड रिलीजियस थॉट across Western and Central Asia before the rise of Islam. So, this passage highlights the Chalukyan kingdom's rise as a major power. Okay? तो अब हम बात करेंगे पल्लवास की। पल्लवास जो है इनिशियली दे वर द सबऑर्डिनेट ऑफ द सतवाहना किंगडम। सतवाहना किंगडम के सबऑर्डिनेट थे, लेकिन जैसे ही सतवाहना का डिक्लाइन हुआ, पल्लवास का राइज हुआ। पल्लवास की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में इन्हीं के टाइम पीरियड में द्राविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था। ओके, कैपिटल इनकी कौन सी है, कांचीपुरम। दे हैड टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट पांड्यास चालुक्यास टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग पल्लवास एम्बिशन। दे एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी ग्रेजुअली। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर कौन था पल्लवा डायनेस्टी का, दैट इज महेंद्र वर्मन, हु रूल्ड कंटेम्परेरली with the northern rulers like Harsha and Pulikshin. Like many monarchs of that era, he was not just a warrior but a great scholar. Initially he was a Jain, लेकिन बाद में लॉर्डशिप की वर्शिप में आ गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तमिल सेंट दैट इज अप्पार। तो यहाँ पे जो है भक्ति मूवमेंट भी चलती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तमिल सेंट्स की बात की जाएगी, भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। भक्ति मूवमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर। तमिल सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट कौन कौन से था, द ग्रुप ऑफ सेंट्स हु प्रोमोटेड द भक्ति ट्रेडिशन ऑफ पर्सनल डिवोशन टू गॉड्स। ठीक है, विष्णु की और शिव की वर्शिप स्टार्ट होगी। अलवर जो थे देवर डिवोटीज ऑफ विष्णु, और न्यानार्थ देवर द फॉलोअर ऑफ शिव। और दोनों क्या करते थे, अलग अलग कास्ट के लोगों को अपने फोल्ड में लेते थे। दे कंडेम कास्ट सिस्टम एज वेल। दे ट्रेवल्ड रिसाइटिंग डिवोशनल पोइम्स, हिम्स इन तमिल लैंग्वेज comprehensible to the masses. Festivals were held in Kanchipuram where they would gather and sing these Tamil hymns. Nayanars and Alvars, ये आपको आगे that is Nayanars and Alvars. Nayanars आगे that is Lord Shiv, Alvars आगे that is Lord Vishnu. 6th century, 8th century ये 12 है। सुंदरार
द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नयनार एंड श्री अंदल जो है ही वॉज द अलवर, दैट इज अ फेमस अंदल। ओके, टोटल 68 है और वहां पे लगभग 12 सेंट है। तो ये भी आप इसमें से आप देख सकते हो, ये भी पल्लवास के टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट हुआ। कांचीपुरम जो है इट इज अ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ तमिल लिटरेचर एंड डिवोशनल पोइट्री। जो तमिल जो कांचीपुरम इनकी पल्लवास की कैपिटल थी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है अगेन इट इज अ सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग, टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, खास करके जो है रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आ गया, दैट इज द शोर टेम्पल है, और कौन से है, नॉट शोर टेम्पल, दैट इज महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है, रथ टेम्पल, दिस इज द रथ टेम्पल। ओके, तो अगेन दिस इज यू हैव टू आंसर इन yes or no. The Rashtrakuta defeated Chalukyas and became powerful in the 8th century. Yes. The Palwas could not conquer Tanjore and Puducherry region. No. Mahendravarman, the Palwa king and Harsha king at the same time. Yes, they were contemporary. The Parsis came to India from Southeast Asia. No. They came from the Central Asia. The Tamil saint composed their hymns in Sanskrit. No. Tamil language. Okay. तो ये आप खुद करेंगे, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द राइट वर्ड्स और वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये आप खुद देखेंगे। ओके, अगेन यस सर नो, राष्ट्रकूट डिफीट ये वही है, सेम रिपीट हो गया है। ओके, सो दिस इज अगेन फिर से रिपीट हो गया है। विद दिस वी फिनिश येट अनदर चैप्टर। बी सीरियस, रिवाइज रेगुलरली, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वी आर लेफ्ट विद वन मोर क्लास एंड द लास्ट क्लास ऑफ दिस 6th class NCERT, comprehensive NCERT, and it is very very important for your preliminary examination.